नमः शिवाय। हरे कृष्णा। कान्हा जी की और भोलेनाथ की कृपा आप सभी भक्तों पर सदा सर्वदा बनी रहे और आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आज फाल्गुन मास का 7वां दिन है और इसी शुभ अवसर पर आप सुनेंगे फाल्गुन मास माहात्म्य की 7वें दिन की कथा। उससे पहले आज आपको सुनाते हैं भगवान शिव की माँ पार्वती की परीक्षा लेने की एक बहुत ही अद्भुत कथा। आप सभी से अनुरोध है, कथा को सुनकर अगर आपको कथाएं अच्छी लगती हैं तो भगवान शिव में आपकी भक्ति है तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा ओम नमः शिवाय ज्यादा से ज्यादा लिखिए ताकि हमें कथाओं को सुनाने के लिए प्रोत्साहन प्राप्त हो सके। तो आइए कथा का शुभ आरंभ करते हैं। जय श्री गणेश। एक बार की बात है, माता पार्वती शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तप कर रही थी। उनकी तप को देखकर देवताओं ने शिव जी से देवी की मनोकामना को पूरी करने की प्रार्थना की। शिव जी ने पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए सप्त ऋषियों को भेजा। सप्त ऋषियों ने शिव जी के सैकड़ों अवगुण गिनाए, पर पार्वती जी को महादेव जी के अलावा किसी और से विवाह मंजूर नहीं था। तब शंकर जी ने स्वयं पार्वती जी की परीक्षा लेने की ठानी। तब भगवान शंकर स्वयं प्रकट हुए और पार्वती जी को वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। इतने में पार्वती माता जहाँ तप कर रही थी वहीं पास में तालाब में मगरमच्छ ने एक लड़के को पकड़ लिया। लड़का जान बचाने के लिए चिल्लाने लगा। तब पार्वती जी ने उस बच्चे की चीख सुनी नहीं गई और द्रवित हृदय होकर वे तालाब पर पहुंची। वहां देखा कि मगरमच्छ लड़के को तालाब के अंदर खींच ले जा रहा है। लड़के ने देवी माँ को देखकर कहा, मेरी माता पिता भाई बंधु कोई नहीं, आप मेरी रक्षा करें। तो पार्वती जी ने कहा, मगरमच्छ इस लड़के को छोड़ दो। मगरमच्छ बोला, दिन के छठे पहर में मुझे जो मिलता है उसे मैं अपना आहार समझकर स्वीकार कर लेता हूँ, यह मेरा नियम है। ब्रह्मदेव ने दिन के छठे पहर में इस लड़के को भेजा है तो मैं इसे क्यों छोड़ूं? पार्वती जी ने विनती की कि तुम इसे छोड़ दो, बदले में तुम्हें जो चाहिए वह मुझसे कहो। तो मगरमच्छ बोला, एक ही शर्त पर मैं छोड़ूंगा। आपने तप करके महादेव जी से जो वरदान लिया है, यदि उस तप का फल मुझे दे दो तो मैं इसे छोड़ दूंगा। पार्वती जी तुरंत तैयार हो गई। उन्होंने कहा, मैं अपने तप का फल तुम्हें देने को तैयार हूँ, लेकिन तुम इस बालक को छोड़ दो। मगरमच्छ ने समझाया, सोच लो देवी, जोश में आकर संकल्प मत करो। हजारों वर्ष तक जैसा तप किया है वैसा देवताओं के लिए भी संभव नहीं। उसका सारा फल इस बालक के प्राणों के बदले चला जाएगा। पार्वती जी ने कहा, मेरा निश्चय पक्का है, मैं तुम्हें अपने तप का फल देती हूँ, तुम इसको जीवन दे दो। मगरमच्छ ने पार्वती जी से तप दान करने का संकल्प करवाया। तप का दान होते ही मगरमच्छ की देह तेजी से चमकने लगी और वह बोला, हे पार्वती, यह देखो, तप के प्रभाव से मैं तेजस्वी बन गया हूँ। तुमने जीवन भर की पूंजी एक बच्चे के लिए व्यर्थ कर दी, चाहे तो अपनी भूल सुधारने का एक मौका और दे सकता हूँ। तब पार्वती जी ने कहा, हे ग्रहा, तब तो मैं पुनः कर सकती हूँ। यदि तुम इस लड़के को निगल जाते तो इसका जीवन वापस नहीं मिल सकता था। देखते ही देखते वह लड़का अदृश्य हो गया और मगरमच्छ भी लुप्त हो गया। पार्वती जी ने विचार किया, मैंने तप तो दान कर दिया, अब पुनः से तप आरंभ करूंगी। पार्वती जी ने फिर से तप करने का संकल्प किया। भगवान सदाशिव फिर से प्रकट होकर बोले, हे पार्वती, भला आप तप क्यों कर रही हो? तब पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, मैंने अपने तप का फल दान कर दिया है। आपको पति रूप में पाने के संकल्प के लिए मैं फिर से वैसा ही घोर तप करके आपको प्रसन्न करूंगी। तो महादेव जी बोले, मगरमच्छ और लड़का दोनों रूपों में मैं ही था। तुम्हारा चित्त प्राणी मात्र में अपने सुख दुख का अनुभव करता है या नहीं, इसकी परीक्षा लेने के लिए मैंने ही यह लीला रची थी। अनेक रूपों में दिखने वाला मैं एक ही हूँ। मैं अनेक शरीरों में शरीरों से अलग निर्विकार हूँ। तुमने अपना तप मुझे ही दान दिया है, इसलिए अब और तप करने की आवश्यकता नहीं। देवी ने महादेव जी को प्रणाम कर प्रसन्न मन से विदा किया। प्रेम से बोलो, भगवान शंकर माता पार्वती की जय। अब आइए सुनते हैं फाल्गुन मास माहात्म्य में अध्याय 7 की कथा।
श्री सूत जी कहते हैं, राज सिंहासन प्राप्त कर लेने पर वीर राजा भद्रायु ने किसी समय अपनी धर्मपत्नी के साथ रमणीय वन में प्रवेश किया। वहां उन्होंने देखा, कुछ ही दूर पर एक ब्राह्मण पत्नी चिल्लाते हुए भागी जाती है। कोई बाघ उनका पीछा कर रहा है। वे दोनों पति पत्नी कह रहे थे, महाराज, हाँ राजन, हे करुणानिधि, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। यह पुकार सुनकर राजा ने अपना धनुष उठाया। इतने में वह व्याघ्र आ पहुंचा। उसने ब्राह्मणी को पकड़ लिया। वह हाँ नाथ, हाँ प्राण बल्लभ, हे शंभु, हे जगदीश्वर आदि कहकर विलाप करने लगी। व्याघ्र बड़ा भयानक था। उसने जो ही ब्राह्मणी को पकड़ा, त्यों ही राजा भद्रायु ने अपने तीखे बाणों से उसके मर्म में आघात किया। किंतु वह महाबली व्याघ्र उन बाणों से तनिक भी व्यथित न होकर ब्राह्मणी को बलपूर्वक खींचकर दूर निकल गया। अपनी पत्नी को व्याघ्र की पंजों में पड़ी हुई देखकर ब्राह्मण को बड़ा दुख हुआ। वह विलाप करने लगा, हाँ प्रिय, हाँ कांति, हाँ पतिव्रते, मुझे यहाँ अकेला छोड़कर तुम परलोक में कैसे चली गई? तुमको छोड़कर मैं कैसे जीवित रह सकता हूँ? राजन, तुम्हारे वे बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र कहाँ हैं, जिनकी तुम बड़ी प्रशंसा सुनते थे? वे महान धनुष अब क्या हो गया? तुम्हारा 12,000 हाथियों से भी अधिक बल कहाँ है? तुम्हारे शंख खड़ग और मंत्र अस्त्र विद्या से क्या हुआ? दूषों के क्षीण होने से बचाना क्षत्रिय का परम धर्म है। धर्मजीत की रक्षा करते हैं जो पीड़ितों की प्राण की रक्षा नहीं कर सकते। ऐसे लोगों के जीवन की अपेक्षा तो उनकी मृत्यु ही श्रेष्ठ है। इस प्रकार ब्राह्मण का विलाप और उसके मुख से अपने पराक्रम की निंदा सुनकर राजा ने शोक से मन ही मन इस प्रकार विचार किया, अहो, आज भाग्य की उलटफेर से मेरा पराक्रम नष्ट हो गया, मेरे धर्म का भी नाश हो गया। अतः अब मेरी संपदा, राज्य और आयु का भी निश्चय ही नाश हो जाएगा। यह विचार कर राजा भद्रायु ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़े और धीरज बंधाते हुए बोले, ब्राह्मण, मेरा पराक्रम नष्ट हो गया है। मुझ क्षत्रिय अधम पर आप कृपा कीजिए। महामते, शोक छोड़ दीजिए। मैं आपको मनवांछित पदार्थ दूंगा। यह राज्य, यह रानी, यह मेरा शरीर, सब कुछ आपके अधीन है। बोलिए, आप क्या चाहते हैं? तो ब्राह्मण बोला, राजा, अंधे को दर्पण से क्या काम? जो भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह करता है, वह बहुत सारा घर लेकर क्या करेगा? मेरी पत्नी चली गई, मैंने कभी काम सुख का उपभोग नहीं किया। अतः काम भोग के लिए आप अपनी इस बड़ी रानी को मुझे दे दीजिए। तो राजा ने कहा, ब्राह्मण, क्या यही तुम्हारा धर्म है? क्या तुम्हें गुरु ने यही उपदेश दिया है? क्या तुम नहीं जानते कि पराई स्त्री का स्पर्श स्वर्ग और सुयश की हानि करने वाला है? पर स्त्री के उपभोग से जो पाप कमाया जाता है, उसे सैकड़ों प्रायश्चित द्वारा भी धोया नहीं जा सकता। तो ब्राह्मण बोला, राजन, मैं अपनी तपस्या से भयंकर ब्रह्म हत्या और मदिरापान जैसे पाप का नाश कर डालूंगा। फिर पर स्त्री संगम किस गिनती में है? अतः आप अपनी इस पत्नी को मुझे अवश्य दे दीजिए, अन्यथा आप निश्चय ही नरक में जाएंगे। ब्राह्मण की इस बात पर राजा ने मन में विचार किया कि ब्राह्मण के प्राणों की रक्षा न करने से महापाप होगा। अतः इसे बचने के लिए पत्नी को दे डालना श्रेष्ठ है। इस श्रेष्ठ ब्राह्मण को अपनी पत्नी देकर मैं पाप से मुक्त होकर शीघ्र ही अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। मन ही मन ऐसा निश्चय करके राजा ने आग जलाई और ब्राह्मण को बुलाकर उसके प्रति अपनी पत्नी को दे दिया। इसके बाद स्नान करके पवित्र होकर देवताओं को प्रणाम करके उन्होंने अग्नि की 2 बार परिक्रमा की और एकाग्र चित्त होकर भगवान शिव का ध्यान किया। इस प्रकार राजा को अग्नि में गिरने के लिए तत्पर देखकर जगतपति भगवान विश्वनाथ सहसा वहां प्रकट हो गए। उनके 5 मुख थे। मस्तक पर चंद्रकला आभूषण का काम दे रही थी। कुछ पीले रंग की जटा लटकी हुई थी। वे कोटि कोटि सूर्य के समान तेजस्वी थे। हाथों में त्रिशूल, खड़वा, कुठार, ढाल, मृग, अभय बरद और पिनाक धारण किए बैल की पीठ पर बैठे हुए नीलकंठ को राजा ने अपने आगे प्रत्यक्ष देखकर उनके दर्शन जनित आनंद से युक्त होकर राजा भद्राई ने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। राजा की स्तुति करने पर माता पार्वती के साथ प्रसन्न हुए। करुणा निधान महेश्वर ने कहा, राजन, तुम्हें अन्य का चिंतन न करके
जो सर्वदा मेरा पूजन किया है। तुम्हारी इस भक्ति के कारण और तुम्हारे द्वारा की गई इस पवित्र स्तुति को सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे भक्ति भाव की परीक्षा के लिए मैं स्वयं ब्राह्मण बनकर आया था, जिसे व्याघ्र ने ग्रस लिया, और वह ब्राह्मणी और कोई नहीं, वह गिरजा नंदिनी उमा देवी ही थी। तुम्हारे बाण मारने से भी जिसके शरीर को चोट नहीं पहुंची, वह व्याघ्र माया निर्मित था। तुम्हारे धैर्य को देखने के लिए ही मैंने तुम्हारी पत्नी को मांगा था। इस कीर्ति मालिनी और तुम्हारी भक्ति से मैं संतुष्ट हूँ। तुम कोई दुर्लभ वर मांगो, उसे दूंगा। तब राजा कहने लगे, देव, आप साक्षात परमेश्वर हैं। आपने सांसारिक तप से घिरे हुए मुझ अधम को जो प्रत्यक्ष दर्शन दिया है, यही मेरे लिए महान वर है। देव, आप वरदाताओं में श्रेष्ठ हैं। आपसे मैं दूसरा कोई वर नहीं मांगता। मेरी यही इच्छा है कि मैं अपनी रानी, मेरे माता पिता, पद्मा के वैश्य और उनके पुत्र सुनय, इन सबको आप अपना पार्श्ववर्ती सेवक बना लीजिए। इसके बाद रानी कीर्ति मालिनी ने प्रणाम करके अपनी भक्ति से भगवान शंकर को प्रसन्न किया और उत्तम वर मांगा। महादेव, मेरे पिता चंद्रागन और माता सीमंत्रिणी, इन दोनों को भी आपका समीप निवास प्राप्त हो। भक्त वत्सल भगवान गौरीपति ने प्रसन्न होकर एव मस्तु कहा और उन दोनों पति पत्नी को इच्छा अनुसार वर देकर वे अंतर ध्यान हो गए। इधर राजा ने भगवान शंकर का प्रसाद प्राप्त करके रानी कीर्ति मालिनी के साथ प्रिय विषयों का उपभोग किया और 100,000 वर्षों तक राज्य करने के बाद अपने पुत्रों को राज्य देकर उन्होंने शिव जी के परम पद को प्राप्त किया। राजा और रानी दोनों ही भक्ति पूर्वक महादेव जी की पूजा करके भगवान शिव के धाम को प्राप्त हुए। परम पवित्र नाशक एवं गोपनीय भगवान शिव का विचित्र गुणगान जो विद्वानों को सुनाता है, यह स्वयं भी शुद्ध चित्त होकर पढ़ता है, वह इस लोक में भोग ऐश्वर्य को प्राप्त कर अंत में भगवान शिव को प्राप्त होता है। सूत जी कहते हैं, वामदेव नाम से प्रसिद्ध एक महातपस्वी शिव योगी हुए थे, जो सुख दुख आदि द्वंद से रहित, निर्गुण, शांत और संग समदर्शी, क्रोध को जीतने वाले, ग्रह और घृणी से हीन थे। ऊपर दया करने में वे तत्पर रहते थे। वे महात्मा एक दिन स्वेच्छा अनुसार घूमते फिरते बड़े भयंकर क्रौच अरण्य में जा पहुंचे। उस निर्जन वन में कोई भूखे प्यास से व्याकुल अत्यंत भयानक ब्रह्म राक्षस रहता था। वामदेव जी को देखकर उन्हें खा जाने के लिए वह राक्षस बड़े वेग से उनकी ओर दौड़ा। उसे आते देखकर योगीश्वर वामदेव तनिक भी विचलित नहीं हुए। उस घोर ब्रह्म राक्षस ने वेग से दौड़कर उन्हें पकड़ लिया, पर वामदेव के अंगों का स्पर्श होते ही उनकी सारी पाप राशि तत्काल नष्ट हो गई। उसे अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो आया। जैसे चिंतामणि अर्थात स्पर्श मणि का स्पर्श करके लोहा भी स्वर्ण हो जाता है, जैसे मान सरोवर में आकर कोबे भी हरे हो जाते हैं, जिस प्रकार एक बार भी अमृत पी लेने पर मनुष्य अजर अमर देवता हो जाता है, उसी प्रकार महात्मा पुरुष अपने दर्शन और स्पर्श आदि से पापियों को भी तत्काल पवित्र कर देते हैं। अतः सत्संग दुर्लभ होता है। जो राक्षस पहले भूख प्यास से विकल होकर घोर रूप धारण करके वन में भटकता फिरता था, वह साधु के संपर्क से पूर्ण आनंदमय हो गया। उसने योगी के युगल चरणाविंदों में प्रणाम करके कहा, महायोगिन, मुझ पर प्रसन्न होइए। करुणा निधि, प्रसन्न होइए। कहाँ सब प्राणियों को भय देने वाला मुझ जैसा पाप आत्मा, कहाँ आप जैसे दयालु महात्मा का दर्शन। वामदेव जी बोले, भयानक राक्षस का रूप धारण करके इस वन में विचरने वाले तुम कौन हो? यहाँ किस लिए रहते हो? तो राक्षस कहने लगा, जिसमें जन्म पूर्व में पवन राष्ट्र का रक्षक था, उस समय मेरा नाम दुर्जय था। मैं बड़ा पापी और स्वेच्छाचारी था। प्रतिदिन नई नई स्त्री का उपभोग करने की इच्छा रखता, नित्य एक एक स्त्री को भोग कर छोड़ देता, उसी घर के भीतर रखकर अन्य स्त्रियों का अपहरण करवाता। मेरे द्वारा भोगी हुई वे स्त्रियां घर के भीतर बंद रहकर दिन रात शोक में डूबी रहती। मेरे राज्य में जितने ब्राह्मण थे, वे सब स्त्रियों सहित भाग गए। मैं सद्वाक्य फल सहित सभी स्त्रियों का हरण करके उनके साथ कुकर्म करता। इस प्रकार दूषित विषय भोगों में आसक्त, मदिरा पान में रत रहने के कारण मुझे जवानी में ही यक्षमा आदि बड़े रोगों ने घेर लिया। मंत्रियों,
और सेवकों ने भी मुझे त्याग दिया। अंत में अपने ही कुकर्म के कारण मैं मर गया। जो मनुष्य धर्म से भ्रष्ट हो जाता है, उनकी आयु नष्ट होती है, ये अपयश बढ़ता है, भाग्य क्षीण होता है, वह अत्यंत दुर्गति में पड़ता है। पूर्वज पितर स्वर्ग में निश्चय ही गिर जाते हैं। मृत्यु के बाद यमराज के दूत मुझे यमलोक में ले गए। वहां मैं भयंकर नरक कुंड में डाल दिया गया। उस कुंड के भीतर यमदूतों से पीड़ित होकर मुझे 3000 वर्षों तक रहना पड़ा। इसके बाद बचे हुए पाप के फल से मैं निर्जन वन में भूख प्यास से विकल पिशाच हुआ। पिशाच योनियों में मैंने एक दिव्य 100 वर्ष व्यतीत किए। फिर दूसरे जन्म में व्याघ्र, तीसरे जन्म में अजगर, चौथे में भेड़िया और पांचवे में सुअर, छठे में गिरगिट, सातवें में कुत्ता, आठवें में सियार और नौवें में नील गाय, 10वें में मृग, 11वें में बानर, 12वें में गिद्ध, 13वें में नेवरा, 14वें में कौवा और 15वें में रीछ हुआ। 16वें में बनमुर्गा, 17वें में गधा और 18वें में बिलाव, 19 में मेंढक, 20 में कछुआ, 21 में मछली, 22 में चूहा और 23वें में उल्लू, 24 में जंगली हाथी और 25वें जन्म में मैं ब्रह्म राक्षस हुआ। इस समय आपके शरीर के स्पर्श मात्र से मेरे पूर्व जन्म की स्मृति जाग उठी। आपके संग से मेरे मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। महामते, ऐसा प्रभाव आपको कैसे प्राप्त हुआ? अब वामदेव जी बोले, मेरे ये शरीर में लगे हुए भस्म का महान प्रभाव है। भगवान शंकर के सिवा दूसरा कौन है जो भस्म की शक्ति को जानता हो? महादेव जी का जैसा महात्म्य है, वैसे ही भस्म का भी है। भस्म के सत्संग से तुम्हारी बुद्धि भी निर्मल हो गई है, अतः तुम भी श्रद्धा से पवित्र त्रिपुंड धारण करो। महातपस्वी शिव योगी वामदेव ने इस प्रकार भस्म का महात्म्य बतलाकर भस्म को अभिमंत्रित करके उसे घोर ब्रह्म राक्षस को दिया। उसने ब्रह्म राक्षस ने अपने ललाट में त्रिपुंड धारण किया और उसके प्रभाव से वह तत्काल ब्रह्म राक्षस शरीर का त्याग करके दिव्य स्वरूप से सुशोभित होने लगा। उसने भक्ति पूर्वक गुरु वामदेव की परिक्रमा की, दिव्य विमान पर बैठकर पुण्य लोक को गया। महायोगी वामदेव साक्षात शिव की ही तरह पुण्य संसार में भ्रमण करने लगे। सूत जी कहते हैं, श्रद्धा ही संपूर्ण धर्मों के लिए अत्यंत हितकर है। श्रद्धा से ही मनुष्यों को दोनों लोकों में सिद्धि की प्राप्ति होती है। श्रद्धा से भजन करने वाले पुरुष को पत्थर की मूर्ति भी फल देने वाली होती है। श्रद्धा भक्ति से पूजन करके अज्ञानी गुरु भी सिद्धिदायक हो जाता है। श्रद्धा से जप किया हुआ मंत्र अव्यवस्थित होने पर भी फलदाता होता है। श्रद्धा से पूजन करने पर देवता नीच पुरुष को भी फल देते हैं। मंत्र, तीर्थ, ब्राह्मण, देवता, ज्योतिषी, औषधि और गुरु में जिसकी जैसी भावना होती है, उसे वैसी सिद्धि प्राप्त होती है। इस विषय में एक अत्यंत अद्भुत उपाख्यान बताया गया है, जिसके श्रवण से सब मनुष्यों की अश्राय काल दूर हो जाती है। पूर्व काल में पांचाल देश के राजा के सिंह हेतु नाम से विख्यात एक पुत्र था, जो सभी गुणों में युक्त था, सदा क्षत्रिय धर्म में तत्पर रहता था। एक दिन महाबली सिंह केतु को कुछ सेवकों को साथ लेकर शिकार खेलने के लिए वन में गया। राजकुमार का कोई सेवक जो शवर अथवा भील कुल में उत्पन्न हुआ था, शिकार की खोज में इधर उधर घूम रहा था। उसने एक टूटा फूटा गिरा पड़ा पुराना देवालय देखा। उसमें चबूतरे पर एक शिवलिंग था, जो पीठ से टूटकर अलग हो गया था। वह शिवलिंग सीधा और सूक्ष्म था। शबर ने उसे मूर्तिमान सौभाग्य की भांति देखा। पूर्व कर्म से प्रेरित होकर उसने उस शिवलिंग को शीघ्रता पूर्वक उठा लिया और बुद्धिमान राजपुत्र को दिखाया और कहा, प्रभु देखिए, ये कैसा सुंदर शिवलिंग है। मैंने इसे यहीं देखा है। मैं आदर पूर्वक इसकी पूजा करूंगा। आप मुझे पूजा की विधि बता दीजिए, जिससे मंत्र ना जानने वाले मुझ जैसे पुरुष के द्वारा भी की गई पूजा से भगवान शिव प्रसन्न हो। निषाद के इस प्रकार पूछने पर परिहास पूर्वक राजकुमार ने हंसकर कहा, शिवलिंग को शुद्ध आसन पर स्थापित करके सदा संकल्प पूर्वक नूतन जल से अभिषेक करें। शुभ गंध अक्षत बन के नए नए पत्र पुष्प धूप दीप आदि के द्वारा पूजन करें।
चिता का भस्म चढ़ाएं। अपने भोजन करने योग्य अन्न के द्वारा भगवान को नैवेद्य लगाएं। पुनः धूप दीप आदि उपचारों को अर्पित करें। यथा योग्य नृत्य वाद गीत आदि की भी व्यवस्था करें। फिर नमस्कार करके विधि पूर्वक भगवान का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। भगवान का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। यह मैंने तुम्हें शिव पूजन की साधारण विधि बताई है। अपने स्वामी के इस प्रकार उपदेश देने पर शबर ने उसे सादर शिरोधार्य किया और अपने घर आकर लिंग मूर्ति महेश्वर का प्रतिदिन पूजन आरंभ किया। वह प्रतिदिन भस्म का उपहार भेंट करता। अपने लिए जो जो वस्तु प्रिय थी वह सब गंध पुष्प अक्षत आदि पहले भगवान शिव को निवेदित करता। उसके बाद भगवत प्रसाद को स्वयं ग्रहण करता। इस प्रकार वह पत्नी के साथ भक्ति पूर्वक महेश्वर की पूजा में संलग्न रहा। इस आराधना में उसके कई वर्ष बीत गए। एक दिन वह शवर जब शिव पूजा के लिए बैठा तब देखता है पात्र में चिता की भस्म तनिक भी शेष नहीं। तब वह तुरंत उठकर दूर दूर तक चिता भस्म ढूंढता हुआ घूमता हुआ आया, किंतु कहीं भी उसे चिता भस्म नहीं मिली। अंत में वह थककर घर लौट आया और अपनी पत्नी को बुलाकर उसने कहा, प्रिय, चिता भस्म तो मुझे नहीं मिली, बताओ क्या करूं। आज मुझ पापी के शिव पूजन में विघ्न पड़ गया। पूजा के बिना मैं क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकता। इस प्रकार व्याकुल देखकर शबर की स्त्री कहने लगी, नाथ, डरिए मत, एक उपाय बताती हूँ। ये अपना घर बहुत पुराना हो गया है। मैं इसमें आग लगाकर उस अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी। इससे आपके लिए बहुत सी चिता भस्म तैयार हो जाएगी। तो शबर बोला, प्रिय, ये मानव शरीर ही धर्म अर्थ काम और मोक्ष का सर्वश्रेष्ठ साधन है। इस नवयौवन सुखचित शरीर को क्यों त्याग रही हो। तो शबर की स्त्री कहने लगी, जीव सफलता इसी में है कि दूसरों के हित के लिए अपने प्राणों का परित्याग कर दे। फिर साक्षात शिव के लिए जो स्वयं प्राण त्याग करे, उसके लिए तो कहना ही क्या। मैंने कौन सी घोर तपस्या की जिससे भगवान शिव की प्रीति के लिए प्रज्वलित अग्नि में अपने शरीर का त्याग करती हूँ। अपनी पत्नी की इस प्रकार स्थिर बुद्धि और शिव भक्ति देखकर दृढ़ संकल्प वाले शबर ने तथास्तु कहकर उनकी सराहना की। शबरी ने स्वामी की आज्ञा पाकर स्नान से पवित्र होकर अलंकार धारण किया और अपने घर में आग जलाकर अग्निदेव की भक्ति पूर्वक परिक्रमा करके अपने पति गुरुदेव को नमस्कार और हृदय में भगवान सदाशिव का ध्यान करके अग्नि में प्रवेश किया और तत्पर हाथ जोड़कर स्तुति की, हे देव, मेरी इंद्रिय आपकी पूजा के लिए पुष्प, ये शरीर धूप अग्रु हृदय दीपक हो, प्राण भविष्य का काम दे, कर्म इंद्रियां आपके लिए अक्षत हो जाएं। इस समय यह जीव आपकी पूजा के फल को प्राप्त हो। मैं धनापति कुबेर का पद नहीं चाहती, अविचल स्वर्ग भूमि की भी इच्छा नहीं रखती, ब्रह्मा जी के पद की भी अभिलाषा नहीं करती। बस यही चाहती हूँ कि यदि फिर इस संसार में मेरा जन्म हो तो मैं प्रत्येक जन्म में आपके चरण बंदों में सुंदर मकरंद का पान करने वाली भ्रमरी हो जाऊं। मेरे देवता, भले ही मेरे सैकड़ों जन्म हो, परंतु अज्ञान के हेतु भूत माया मेरे चित्त में प्रवेश न करे। किंचित आधे क्षण के लिए भी मेरा हृदय आपके चरण कमलों से अलग न हो। हे महेश्वर, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। इस प्रकार देवेश्वर भगवान शिव को प्रसन्न करके दृढ़ निश्चय वाली शबरी प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश कर गई। क्षण भर में जलकर भस्म हो गई। फिर शबर ने उस भस्म को लेकर जले हुए घर के समीप ही भगवान शिव का पूजन किया। पूजन के अंत में उसने प्रसाद लेने को नित्य आने वाली अपनी प्रियतमा का स्मरण किया। स्मरण करते ही वे पहले की भांति हाथ जोड़कर सामने खड़ी दिखाई दी। पत्नी को देखकर और जलकर भस्म हुए घर को पूर्वत स्थिति में पाकर शवर आश्चर्यचकित होकर सोचने लगा, अहो, अग्नि तो अपने तेज से वस्तु को जलाती है, सूर्य केवल किरणों से तपाता है, राजा दंड के द्वारा अपराधी को दग्ध करता है, ब्राह्मण मन से जला डालता है, मेरी पत्नी तो प्रत्यक्ष अग्नि में जल गई, ये जीवित कैसे हो गई, पता नहीं स्वप्न है, यह भ्रम में डालने वाली माया। इस प्रकार विचार करते हुए शवर अपनी स्त्री से पूछा,
प्रिय, तुम तो अग्नि में भस्म हो गई थी, यह कैसे आ गई? और ये जला हुआ घर फिर पहले के समान खड़ा कैसे हो गया? तब शबरी कहने लगी, जब मैं घर में आग लगाकर उसके भीतर प्रविष्ट हुई, तब से अपने आप की कोई सुधि ना रही। ना तो मैं आग देखी, न लेश मात्र भी ताप का अनुभव किया। जान पड़ता था मानो मैं जल में घुसी हूँ। मैं आधे क्षण तक निद्रा में सोई रही, अब क्षण भर में जाग उठी। उठते ही मैंने देखा अपना घर जला हुआ नहीं, पहले के ही जैसा है। इस समय भगवान की पूजा के अंत में प्रसाद लेने के लिए आपके पास आई हूँ। इस प्रकार वे दोनों दंपति प्रेम पूर्वक आपस में वार्तालाप कर रहे थे। इतने में उनके आगे परम अद्भुत दिव्य विमान प्रकट हुआ। उस पर भगवान शंकर के 4 सेवक आगे की ओर बैठे थे। उन दोनों ने निशा दंपति का हाथ पकड़ा और विमान पर बिठा लिया। शबर और शबरी को अपने शरीर का त्याग भी नहीं करना पड़ा। शिव दूतों के हाथों का स्पर्श प्राप्त होते ही निशा दंपति के शरीर तत्काल उन्हीं के समान दिव्य हो गए। इसीलिए समस्त पुण्य कर्मों में श्रद्धा करनी चाहिए, क्योंकि शबर के नीच होकर भी श्रद्धा के बल से योगियों की गति प्राप्त की। सब वर्ण के लोगों से उत्तम जन्म पाने से क्या लाभ? संपूर्ण शास्त्रों का विचार करने वाली विद्या से भी यदि श्रद्धा ना हो तो क्या लाभ? जिसके चित्त में सदा भगवान शिव की भक्ति बनी रहती है, उससे बढ़कर तीनों लोकों में कौन पुरुष धन्य है? तो प्रेम से बोलिए, शिव शंकर भगवान की जय। हरे कृष्णा। प्रिय भक्तजनों, फाल्गुन मास मात्मय की कथाओं को सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बगल में बनी घंटी को दबा लीजिए। आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर जरूर लिखिए। प्रेम से बोलिए, गणेश जी महाराज की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक भाई बहन रहते थे। भाई बहुत गरीब था, पर उसकी बहन पैसे वाली थी। जब बहन के ननंद का विवाह था, तब बहन ने ना तो अपने भाई को विवाह में आने का आमंत्रण दिया और ना ही कोई चिट्ठी भेजी। भाई को तो बाहर वालों से पता चला कि उसकी बहन की ननंद का विवाह है। भाई ने अपने गांव वालों को बताया। तब गांव वालों ने उसकी बहन के लिए चुनरी, बिछिया, साड़ी जैसा जिससे बन पड़ा कन्या के लिए दिया। सारा सामान लेकर बहन के गांव भाई चला गया। बहन के घर जाने पर बहन की देवरानी बोली, भाभी जी आपके भाई आए हैं। तो बहन ने पूछा, कैसे आए हैं, क्या पहना है? तब देवरानी ने कहा, पैदल आए हैं, फटी पगड़ी धोती पहने हैं। तो बहन बोली, मेरे ससुर बाहर दुकान के सामने बैठे हैं, मुझे शर्म आती है। भाई को बोलो पीछे के दरवाजे से आए। भाई के आते ही बहन ने भाई को एक कमरे में बंद कर बाहर से ताला लगा दिया। एक तरफ लड़की का विवाह हो रहा था, गाजे बाजे बज रहे थे, अतिथियों को भोजन कराया जा रहा था, और दूसरी तरफ भाई को कोई भी पानी तक पूछने वाला नहीं था। तभी भांजे की बहू को दया आई और उन्होंने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही भाई वहां से भागा। 2 दिन के भूखे प्यासे रहने के कारण उसे चक्कर आने लगे। रास्ते में एक गणेश जी का मंदिर था, वहां जाकर वह गिर गया और रोते रोते गणेश भगवान को अपनी व्यथा सुनाई। बोला, हे गणेश जी महाराज, आज मेरी गरीबी के कारण से मेरी सगी बहन ने मुझे धिक्कार दिया है। घर जाने पर मेरी पत्नी, मेरे बच्चे जब पूछेंगे कि विवाह से क्या मिठाई लेकर आए हो, तो मैं क्या जवाब दूंगा? तब गणेश जी को उस पर दया आ गई और गणेश जी भगवान बोले, मेरे बगीचे से ककड़ी और तरबूज तोड़कर ले जा। तब भाई ने ककड़ी तोड़कर झोला भर लिया और अपने घर ले आया। घर जाते ही बच्चों ने पूछा, पिताजी बुआ के यहाँ से हम लोगों के लिए क्या लाए हो? झोला खोलते ही छोटे तरबूज सोने की गेंद में बदल गए। बाकी तरबूज काटने से हीरे मोती निकले। पत्नी बोली, आप बहन के घर से इतना कुछ क्यों लाए? आपकी बहन ने हम लोगों को बहुत ज्यादा दे दिया। भाई ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। गणेश भगवान की कृपा से उनके दिन बदल गए। भाई का काम धंधा जोरों से चलने लगा। धीरे धीरे गहने कपड़े रहने के लिए मकान बन गए। पत्नी बोली, एक बार ननंद जी को बुलाकर लाओ। तो भाई ने नए कपड़े, नए जूते पहनकर रथ में बैठकर अपनी बहन को लेने गए। देवरानी बोली, भाभी जी
आपके भाई आए हैं। बहन ने पूछा, कैसे आए हैं और क्या पहना है? तब देवरानी बोली, रथ में बैठकर खूब ठाट बाट से आए हैं। बहन बोली, मेरे भाई को बोलो हवेली के सामने से आए, मेरे ससुर देवर जेठ देखेंगे। भाई का बहन ने खूब सत्कार किया। भाई बोला, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तब बहन ने कहा, मुझे भी बहुत दिन हो गए हैं, चलो मैं चलती हूँ। भाई बहन को लेकर अपने घर आया। भाई और उसकी पत्नी ने बहन का खूब सत्कार किया, जो चीजें मांगी सब बनवा कर दिया। बहन बोली, मुझे एक जोड़ी जूते चाहिए। तब भाई ने मोची को बुलाया और कहा, मेरी बहन के लिए ऐसी जूती बनाओ जो मुंह से बोले। भाई ने बहन को बहुत सारा धन देकर विदा किया, पर अभी तक जूती नहीं आई थी। बहन रवाना होने लगी, तभी मोची जूतियां लेकर आया। बहन की जूती पहनते ही जूतियां बोली, निर्धन भाई की पैसे वाली बहन, गणेश जी का बगीचा नहीं होता तो आज क्या करती? बहन तब भाई की पत्नी से पूछने लगी, भाभी ये आवाज कहाँ से आ रही है? तभी भाई ने कहा, सुबह का समय है, कोई जीव जंतु बोल रहे होंगे। भाई ने घोड़े गाड़ी को जल्दी से जाने को कहा। बहन के जाते ही पत्नी जिद करके बैठ गई। जूतियां क्या बोल रही थी? तब पति ने अपनी पूरी आप बीती अपनी बहन को सुना दी कि कैसे बहन ने मुझे 2 दिन तक भूखा रखा, कमरे में बंद कर दिया। भांजे की बहू ने दरवाजा खोला, तब मैं बाहर आया और गणेश जी की शरण में जा पहुंचा। गणेश जी की कृपा से हमारे दिन बदल गए। उसने अपनी पत्नी को सारी बातें बताई। तब पत्नी बोली, अगर मुझे मालूम होता तो मैं आपकी बहन को कुछ नहीं देती। मेरा दिया हुआ सब कुछ वापस लेकर आओ। तब पति बोला, गणेश भगवान ने हमें सब दिया है। अगर मुझे भूखा प्यासा कमरे में बंद ना करती तो मैं गणेश भगवान के मंदिर क्यों जाता, क्यों अपना दुखड़ा सुनाता? तुम अपना मन मैला ना करो, अपने पर तो गणेश जी की कृपा है, किस चीज की कमी नहीं। फिर दोनों गणेश जी के आगे सर झुकाकर प्रणाम करते हैं और जयकारा लगाते हैं। गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने गरीब भाई पर करी, वैसे अपने भक्तों पर कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए, गणेश जी महाराज की जय। अब आइए सुनते हैं लपसी तपसी की कथा। कहते हैं कि लपसी तपसी की कथा हमें हर कथा कहानी में जरूर सुननी चाहिए। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता। लपसी रोजाना सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान का सवा सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहां से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछने लगे, तुम क्यों लड़ रहे हो? तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने भी अपना कारण बताया। तो नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए। नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने बैठ गया। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि बताओ कौन बड़ा? तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा तो वह खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई दी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुमने चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बड़ा और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी कहकर तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो उस कथा कहानी का फल तुम्हें मिलेगा। उसी उसी दिन से हर वृत्त कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी सुनी जाने लगी। तो प्रेम से बोलिए, लपसी तपसी की जय।